माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने तरह की डिमांड्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड है बेटा इंडिविजुअल डिमांड। क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। तो ये इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? जब कोई भी कभी भी एक आदमी डिमांड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। मान लो कई लोग बैठे हैं, कई लोग हैं, लेकिन वो इसमें से एक आदमी डिमांड कर रहा है कि भाई हमें 1 गिलास पानी चाहिए, आई नीड 1 गिलास ऑफ वाटर। तो अगर कोई एक इंसान 1 गिलास पानी मांग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। मतलब कभी भी एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, एक कंज्यूमर कि उसे कुछ चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मार्केट डिमांड में क्या होता है? जहाँ पर आ कंज्यूमर डिमांड करेगा वो क्या है? आपका इंडिविजुअल डिमांड। और जहाँ पर ऑल कंज्यूमर, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे 1 गिलास वाटर चाहिए, अगर सब के सब जितने भी लोग हैं डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्लियर है बेटा? ठीक है। आगे है जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। ये जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो, जॉइंट डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी भी एक डिमांड को पूरी करने के लिए, जब कभी भी एक डिमांड को पूरी करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या? एग्जाम्पल ले लो आप, कार एंड पेट्रोल। क्या ले सकते हो बेटा? मार्कर को क्या हो गया, छोड़ो इसको, हटाओ। एग्जाम्पल ले लो कार एंड पेट्रोल। इसका मतलब समझे? कार एंड पेट्रोल का मतलब भाई एक डिमांड पूरी है कि भाई मुझे कार चलाना है। अगर मुझे कार चलाना है तो मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मेरे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है तो कार के बिना काम अधूरा है, बाइक के बिना काम अधूरा है। मतलब एक नीड को पूरी करने के लिए अगर मुझे कार से जाना है तो मुझे पेट्रोल चाहिए, और मेरे पास पेट्रोल है तो मुझे कार चाहिए। विदाउट इन दोनों के बिना हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। जब कभी एक डिमांड को पूरा करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। इसका एग्जांपल लिख सकते हो इंक एंड पेन। अगर पेन है लेकिन उसमें इंक नहीं है तो अधूरा है, पेन है लेकिन उसमें इंक नहीं है तो वो भी बेकार है। तो इन दोनों के बिना भी काम आपका नहीं चलना है। इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। नंबर 4 पर है बेटा कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है सर, बता दीजिए। तो कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है जब किसी चीज़ से, किसी एक कमोडिटी से ज़्यादा डिमांड पूरी होती है। इसमें उल्टा था, 2 से 1 पूरी हुई थी, लेकिन उसमें 1 से कई पूरी हो रही है। एग्जाम्पल मिल्क। अगर आपके पास दूध है तो आप चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, दूध तो रह गए, खोआ बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, दही बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो, मैंगो शेक बना सकते हो, किसी भी तरह का शेक बना सकते हो। किससे? मिल्क से। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी भी आप कहीं भी रह रहे हो, घर में भी काम आएगी लाइट, ऑफिस में भी काम आएगी, कारखाने में भी काम आएगी, रेलवे में भी काम आएगी। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर लाइट का काम नहीं आएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक है लेकिन डिमांड कई पूरी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। नंबर 5 पर है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब जैसे आप डायरेक्टली डिमांड कर लेते हो। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला मुझे हाउस चाहिए, हाउस, ठीक है। मैंने बोला मुझे क्लोथ चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है? डायरेक्ट डिमांड, जो डायरेक्ट डिमांड कर लेते हो। अब घर मुझे चाहिए, डायरेक्ट डिमांड। मुझे कपड़े चाहिए, डायरेक्ट डिमांड। अब जो क्लियर होगा, डिराइव डिमांड का मतलब वो होता है जो घर को, मतलब डायरेक्ट डिमांड जो मैं डायरेक्ट मान लिया, लेकिन डायरेक्ट डिमांड को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव डिमांड। समझना, जैसे ये मान लो एक हाउस है, क्या है बेटा? ये एक घर है। अब ये मैंने डिमांड किया, ये मुझे घर चाहिए, तो ये घर है मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। घर की मैंने डिमांड की, मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट डिमांड। तो इसको बनाने के लिए ईंटा चाहिए, ब्रिक है ना, सीमेंट चाहिए, है ना, लेबर चाहिए। तो ये सब कौन है? इनडायरेक्ट है भाई। इनके बिना घर तो बनेगा नहीं। तो घर जो चाहिए डायरेक्ट डिमांड, लेकिन घर को बनाने के ईंटा, बालू, सीमेंट जो चाहिए वो क्या है? डिराइव डिमांड। क्या है बेटा? डिराइव डिमांड, या फिर बोल सकते हो आप इसको इनडायरेक्ट डिमांड। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, इसी तरह क्लोथ का एग्जांपल ले लो। कपड़े चाहिए, डायरेक्ट डिमांड। कपड़े के लिए इनडायरेक्ट क्या है? कॉटन, है ना, धागा और निडल, सुई होती है, लेबर, टेलर। अगर ये लोग नहीं होंगे तो उसके बिना कपड़ा मिलेगा नहीं। तो ये सब क्या है? आपकी डिराइव डिमांड। समझ में आ रही है? जिसकी इनडायरेक्ट जरूरत होती है वो डिराइव डिमांड, जो डायरेक्टली मांग लेते हो वो क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। लास्ट है एग्जैक्ट एंड एक्सपोज डिमांड। एग्जैक्ट एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या होता है? जो आपके सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर है, कि आपकी विश है काश ये ऐसा हो जाता,
काश ये हो जाए, वो क्या बेटा एग्जैक्ट डिमांड। लेकिन जो आप रियल में एग्जिस्ट करते हो, क्या है जो रियल में आप एग्जिस्ट करती है, वो क्या होती है एक्सपोज डिमांड। भाई मैंने कहा कि मेरे पास बंगला हो जाए, है नहीं ना, बस हो जाए, काश मेरा बंगला होता, काश मेरे पास मोबाइल होता, ख्वाब देख रहे हैं, वो क्या है एग्जैक्ट डिमांड। लेकिन एक स्प्लेंडर बाइक हो जाए मेरे पास, एक एवेंजर बाइक हो जाए मेरे पास, या है मेरे पास, जो एक्चुअल में है, वो क्या है एक्सपोज डिमांड। लेकिन जो सिर्फ ड्रीम में आपके, वो क्या है एग्जैक्ट डिमांड। समझ पाई बात। तो ये आपकी 7 तरह की डिमांड थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। इसी तरह की वीडियोस देखो, पूरा सिलेबस पूरा लेक्चर तो आपका अलग आ रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिए अलग से छोटी छोटी वीडियो बना के 5 से 6 7 मिनट की मैं सेपरेट भी अपलोड करता रहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।